नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत गोवा कनेक्टान आमी वेगवेगळे विशय घेता आणि आता सध्याचो जो विशय आसता फाटले काही तो म्हळ्यार टॅक्सीचो आणि हाजेर चड जाणून घेवपा खातीर फाटले आमी काही सप्तकाक उलयता मुर्तुजा बाबा कडेन आणि आयज परत आमच्या वांगडा ते जॉइन जाल्या जस्ट टू अंडरस्टँड बिकॉज हे फाटले एजिटेशन जाले सध्या कोविडाचे नंबर्स वाडटा बट तरी हो विशय खंय तरी आसा पेंडींग हेच्या फुडें आतां कितें जातलें तें देव न्ही इतक्या करता म्हणसर अपना भाडा हॅज बीन लॉन्च्ड इन गोवा पयलीं सॉफ्ट लॉन्च जालें तेन्ना हार्ड लॉन्च जालें आय थिंक लास्ट टायम जेन्ना आमी मुर्तुजा बाबा कडेन उलयल्ले तेन्ना हांवें तांकां विचारलेलें की ट्रेलर आमी पळयलो पिक्चर केन्ना पळोवपाचें आतां सध्या आमी पिक्चर पळयता बट इट्स अ डिफिकल्ट टायम सो आमच्या बरोबर जुळटात मुर्तुजा अली फाउंडर ऑफ अपना भाडा सर वेलकम टू द शो थैंक यू रोहित जी। पहले तो हाउ हैज़ बिन द रिस्पॉन्स बिकॉज बहुत टाइम लगा अभी आप एक्चुअली ऑपरेशंस में हो एंड अगेन इट्स पेंडेमिक अगेन इट इज़ अ लॉट ऑफ टसल इन द सेक्टर दैट यू आर वर्किंग विद कैसा रिस्पॉन्स है अभी जैसा आपने कहा ना, मैं आपको आपकी बात पे पीछे लेके जा रहा हूँ कि ट्रेलर था और पिक्चर आनी बाकी थी। तो अभी ये फिल्म लॉन्च तो हो गई और क्योंकि कोरोना है, पेंडेमिक है, थिएटर बंद है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही लॉन्च करा, लेकिन कर दिया। अभी आप इस पूरी पिक्चर को देख सकते हैं और रिस्पॉन्स पेंडेमिक को देखते हुए एक अच्छा रिस्पॉन्स है। और सबसे अच्छी बात रिस्पॉन्स में ये रही गोविंद जी कि ऑल्दो हम अपने जितने नंबर्स हमें फ्लीट्स के उतारने थे, अभी वो पूरे फ्लीट हम नहीं उतार पाए। अभी हमारे पास ओनली 22 फ्लीट्स आर इन रोड and near about 40 fleets still about to come in very next days. Plus अभी जो 22 फ्लीट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास डिमांड इतनी है कि मुझे मार्केट से फ्लीट अरेंज करने पड़े। ओके और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग क्रिटिसाइज हमारे लिए कर रहे थे कि अपना भाड़ा नहीं आना चाहिए या ऐप एग्रीगेटर को नहीं आना चाहिए, पर इस पेंडेमिक में अगर इंडिविजुअली लोगों ने सोचा, आज वही लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। ये तो अच्छी बात है जी। और वो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे जिन लोगों ने इंडिविजुअली समझा वो आज हमारे साथ में हैं। और जैसा हमने कमिट किया हुआ था कि पहले 2 महीने हम टूरिस्ट को फ्री सर्विस देंगे, तो उस कमिटमेंट के साथ में अभी टूरिस्ट उतने नहीं है, लेकिन जो पेंडेमिक का टाइम होने की वजह से जो लोकल आपके यहाँ जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं कहा सीएम साहब ने, लेकिन फिर भी वो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस है हार्ड रेस्ट्रिक्शंस it is same things are in another packing you can say। तो अभी उसके अंदर जो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हुआ है, तो लोग मतलब पर्सनली भी और हमारे ऐप के जो हमारा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है, उसके थ्रू हमारे पास बुकिंग्स आ रही हैं, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, चाहे वो पेशेंट्स की हो, इमरजेंसी कॉजेस के लिए जो लोग निकल रहे हैं, तो अपना भाड़ा अभी इस वक्त उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड करा रही है। कोई चार्ज हम लोग उन लोगों से नहीं ले रहे हैं और उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स है। उसके लिए अपना भाड़ा की कोशिश करता है कि किसी पैसेंजर को डिनाई ना करे। और जहां तक है, पर्सनली मेरे पास भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट आती है, जो लोग मुझे जानते हैं, डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, कहीं किसी को पहुंचना है, तो हमारी कोशिश ये रहती है, सबसे पहले तो हमारी अपनी 22 फ्लीट्स हैं, उसके बाद जो फ्लीट्स हमने मार्केट से लिए हैं, वो फ्लीट्स हमारे पास पूरे गोवा में, अराउंड गोवा हमारे पास फ्लीट्स हैं हर एक लोकेशन से। तो हमें ये दिक्कत नहीं आती कि अगर लोकल लेवल में किसी को जाना है तो उसको नियर बाय फ्लीट हम लोग अवेलेबल करा पा रहे हैं। और अभी की पोजीशन में आपको बात करूं तो अभी हमारे पास बुकिंग्स ज्यादा हैं, फ्लीट्स अभी भी हमारे पास रिक्वायर्ड है, जो लोग हमारे साथ आते जा रहे हैं हम उनको एसोसिएट भी कर रहे हैं। ओके मैं एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क यू कि डिमांड टूरिस्ट का है या डोमेस्टिक का। टूरिस्ट का ऑब्वियसली देयर हैज़ बीन हार्ड रेस्ट्रिक्शंस दैट हैज़ बीन देयर इन गोवा, सो टूरिस्ट का बहुत कम है इधर एक्सेस। बट जैसे आपने कहा यू आर गिविंग फ्री सर्विस टू डोमेस्टिक लोकल जो हमारे हैं, स्पेशली डॉक्टर्स जो है उनको आप सर्विस दे रहे हैं। आपने ऑल्सो यू सेड कि अक्रॉस गोवा में आपका अभी सर्विसेज चालू है। इफ़ यू कैन जस्ट लेट मी अंडरस्टैंड कि इज इट रूरल में है कि सिटी सेंट्रिक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कोविड को मद्देनज़र
अगर when it comes to requirement, it is across Goa that people require transport to, whether it is going to hospital or whether it is some emergency service. So उस हिसाब से how do you evaluate अभी तक का आपका जो operations है, आप कैसे देखते हो उसके पास? देखिए, अक्रॉस गोवा हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, रूरल से भी होती है, सिटी एरिया से भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट सिटी एरिया से होती है और फ्लीट हमारे रूरल एरिया के अंदर होते हैं, कोस्टल एरिया के अंदर होते हैं। कई बार कोस्टल एरिया से या रूरल से रिक्वायरमेंट होती है, फ्लीट हमारे सिटी में होते हैं। तो हम दोनों जगह मैनेज करते हैं। इवन कई बार ऐसा हुआ है इस पूरे पीरियड के अंदर, फ्रॉम 1st of May ऑनवर्ड्स ऐसी सिचुएशन रही है अक्सर कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने 30-30 किलोमीटर एम्प्टी जाके पैसेंजर को पिक किया है। यस, और आगे 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर ड्रॉप किया है, अगेन वो अपने लोकेशन पे 50 किलोमीटर एम्प्टी भी वापस आए। बट अपना भाड़ा इज पेइंग टू देम, सो ड्राइवर हैव नो ग्रजेस, no any other queries or any other grudges they have। वो आराम से जाते हैं, हैप्पीली सर्व करते हैं और टूरिस्ट आर ऑलवेज हैप्पी। तो इफ आई कैन आस्क यू कि ये आपका ऑब्वियसली वर्ड ऑफ माउथ जो पब्लिसिटी अभी हो रहा है फ्रॉम योर ड्राइवर्स और वेदर इट इज योर टीम, इज इट हेल्पिंग यू इन स्टेबलाइजिंग योर ऑपरेशंस, कंसिडरिंग दैट टाइम्स वी आर बोथ पेंडेमिक भी है और टसल भी है इंडस्ट्री में आपके? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक हमने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए थे तो मॉक पब्लिसिटी अगर 10 लोग करते थे, अच्छा ही बताते थे, तो एक कोई नेगेटिव बात कर देता था तो वो लोग आंसरलेस हो जाते थे, स्पीचलेस हो जाते थे। अभी उस पोजीशन पे डिबेट बराबर का है। जिन लोगों को जिस एरिया में लोगों ने हमको क्रिटिसाइज किया, हम लोगों को आर्ग्यू किया कि आप यहाँ कैसे बनेंगे, कैसे सक्सेस होंगे, अभी उसी एरिया के अंदर हमारे साथ अटैच टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वो लोग हमारे साथ चल रहे हैं, जो प्रैक्टिकली इसका एडवांटेज ले रहे हैं। दे आर सेइंग नो इट इज हेल्पफुल। और इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो इससे उन लोगों को बहुत फायदा हुआ है। जिन लोगों ने समझा, इससे उनको इस क्रूशियल टाइम के अंदर उनको एडवांटेज मिला कि उनकी लाइफलाइन स्टेबल हो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। अभी आपका ऑपरेशन, जैसे आपने कहा कि 22 फ्लीट ऑलरेडी आपके पास है, एडिशनल 40 आप ले रहे हो, तो अभी ऑब्वियसली यू आर गेटिंग, आई एम सेइंग यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स, गुड और बैड। आई थिंक यू वुड बी एबल टू आंसर इट इन अ मोर एफिशिएंट वे, और हमको भी पता लगेगा ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ऑल दिस पीपल, नाउ एक आप पे आरोप रहता है कि एवरी टाइम यू से दैट दिस इज एन आउटसाइडर एजेंसी, द आउटसाइडर ड्राइवर्स विल कम, आउटसाइडर कार्स विल कम। तो अभी दिस इज एन एप्ट थिंग बिकॉज बिजनेस इज हिट, जो इंडिविजुअल ड्राइवर्स है, सिंगल ओनर कार के जो ओनर्स है, बेसिकली इट इज़ अ वेरी टफ टाइम फॉर देम जस्ट टू सर्वाइव। इन दिस सिनारियो हाउ आर यू प्रपोजिंग, जैसे आई रिमेंबर कि आपने मिनिमम जो आपका भाड़ा है व्हाटएवर यू वर बाउंड टू पे टू योर कस्टमर वेदर यू गेट भाड़ा और नो भाड़ा। सो इन दिस सिनारियो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ इज दिस हेल्पिंग यू बेसिकली, एंड ऑल्सो हाउ डू यू केटर टू ये जो बाहर से गाड़ी आ रही है, बिजनेस बाहर जाएगा, ये सिनारियो आप कैसे हैंडल कर रहे हो आपके एजेंसी की तरफ से? हमेशा एक चीज क्लेम हुई कि 22,000 ड्राइवर्स यहाँ पे, मैं बाहर से गाड़ी और बाहर से कैब ला रहा हूँ। बट मैं क्यों ला रहा हूँ? इसलिए ला रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ पे आपके लिए मुझे काम करने देते, मुझे बाहर से एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, बेसिकली एसोसिएट नहीं हो रहे थे। अब जाके आपको ये बात समझ में आई है कि मेरे साथ एसोसिएट होने में फायदा है। आपने जब मेरे साथ एसोसिएट हुए, मुझे बाहर से गाड़ियां लाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो मैंने 150 गाड़ियां लानी थी, मैंने वो 150 गाड़ियां ली। बाकी मुझे अगर 1000 गाड़ियों की और जरूरत है तो वो मैं यहाँ से लूंगा, फिर परचेज नहीं करनी पड़ेगी। तो बट ऑब्वियस आपको रोजगार मिलेगा, वरना मेरी 1000 गाड़ियां और आती तो वो 1000 गाड़ियों का कंपटीशन मार्केट में आने वाला था। तो समझदारी तो यही थी कि आप मेरे साथ आए, इसलिए मैंने। और फिर आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, नॉर्म्स का तो वायलेशन हो ही रहा था कि आप एमवीएफ की जो गाइडलाइन थी तो आप पूरा नहीं कर रहे थे। आज आपको मीटर या ऐप के ऊपर आना पड़ेगा, चॉइस इज योर्स। मैंने तो सामने से ऑफर भी रखा था कि आप ऐप बना के प्रॉपर तरीके से हम लोग आमने सामने कंपटीशन करें।
ट्रू। आपके सड़क पे आने से, आपके हड़ताल करने से आपका नुकसान होगा, किसी और का नुकसान। उसके बेटर में हम लोग मिल के काम करते या हम कॉम्पिटिटिव एक हेल्दी कॉम्पिटिशन करते तो अच्छा था। अब जैसे आपने कहा कि मैं बाउंड हूँ, राइट, जो ड्राइवर मेरे साथ बाउंड है, अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है। मैंने 2 महीना फ्री राइड दिया टूरिस्ट को, आज मैं यहाँ पे फ्री राइड दे पा रहा हूँ। मेरा टूरिस्ट को या डॉक्टर्स को या पेशेंट को या किसी को भी अर्जेंट नीड के लिए हम लोग फ्री राइड दे पा रहे हैं। तो ये फ्री राइड हम लोग कैसे दे पा रहे हैं, मेरे लिए सर्वाइवल कैसे है, सबसे बड़ा इशू तो यही था। कौन सा ऐसा बिग पॉकेट था जहां से मैं पैसा निकाल के यहाँ डालूंगा, क्योंकि गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल और डीजल तो चाहिए, ड्राइवर चलेगा उसको उसके पेट के लिए रोटी तो चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स तो चाहिए। ये सारे वो पॉकेट हैं जिनसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब ये सबसे बड़ा इशू था कि अगर मैंने फ्री राइड दी तो मैं इनको पैसा कैसे, तो मैंने शुरू से ही एक बात कही कि मैं एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट, अब एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट के अंदर मेरी मोनोपोली है कि मैं फ्लीट के ऊपर चिप बेस्ड एडवर्टाइजमेंट कर पा रहा हूं। अब बात करते हैं नॉर्म्स के, जो काम मैं कर रहा हूँ वो कोई भी कर सकता था। आप भी अपने फ्लीट के ऊपर ऐड लगा सकते थे, पहले होता ही था ऐड, वोडाफोन के ऐड फ्लीट्स के ऊपर चलते थे, ओला उबर में आपने मेट्रो सिटीज के अंदर देखा ही, हाँ जी, राइट। तो अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट के जो नई गाइडलाइन है 2018 के बाद, 2018 से ये अब बैन है। अब आप उस फ्लीट के ऊपर ऐड कर सकते हैं जिसके ऊपर एचपी ना हो, जिसकी आरसी के ऊपर हाइपोथिफिकेशन नहीं चढ़ा। ओके। अब हाइपोथिफिकेशन नहीं चढ़ने का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपकी गाड़ी कैश परचेज में हो, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। अपफ्रंट पेमेंट तो होता नहीं है, फ्रंट पेमेंट होता नहीं है। अभी हम जो फंडिंग कर रहे थे, हम वो फ्रंट पेमेंट पे गाड़ी निकाल के और हमारे ड्राइवर्स को हम हैंड ओवर कर रहे थे 3 साल के, जो 150 गाड़ियां हमने करी। अब इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के लिए हमको आरसी के ऊपर परमिशन मिला। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आरसी के ऊपर एक बार कमर्शियल ऐड चढ़ गया तो कोई बैंक उसको दोबारा एचपी नहीं कर पाएगा, यानी बाद में उसके ऊपर रीलोन या रीफंडिंग बाद में करना चाहे तो नहीं पॉसिबल। ठीक, तो हमें जो ऐड से पैसा मिलने वाला दैट इज अराउंड 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर किलो। अब यहाँ पे पर किलोमीटर तो ठीक है, पर स्क्वायर फीट की जो कंडीशन है उसमें गाड़ी के दोनों साइड में जो स्क्वायर फीट कैलकुलेट होता है दैट इज मोर देन फ्लीट कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन और रनिंग कॉस्ट। ओके, समझिए कि एक गाड़ी के ऊपर एक सिडान कार है, उसके दोनों साइड 3x3 3x3 आप 9 स्क्वायर फीट एक साइड में एंड 9 स्क्वायर फीट इस सेकंड साइड, 3 स्क्वायर फीट अगर ऐड हो रहा है, हाँ, और एक फ्लीट अगर 1 किलोमीटर चलता है तो फ्रॉम एडवर्टाइजर आई एम गेटिंग 180 पर किलोमीटर, व्हाट आई एम गिविंग जो मार्केट का कॉस्ट है। अभी सप्लायर को मैंने, मेरे फ्लीट ओनर को मैंने कमिट किया कि आपकी गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, मैं आपको 2,500 रुपए मिनिमम दे दूंगा, मिनिमम दूंगा। मेरा कंसर्न क्या है, मेरा फ्लीट चलना चाहिए। मेरा फ्लीट चलेगा तो मेरा एडवर्टाइजर मुझे पैसा देगा, राइट। अब इसको चलाने के लिए एडवर्टाइजर से पैसा लेके मुझे फ्लीट ओनर को देने के लिए, मेरा बेनिफिट निकालने के लिए व्हाट आई प्रपोज कि जो टूरिस्ट गोवा में उतर रहा है तो मैं फ्री सर्विस दे रहा हूं। अब अगर मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर फ्री चली, 100 किलोमीटर अगर चली और मैंने एक ड्राइवर को 2,500 रुपए दे दिए, 100 किलोमीटर के अगेंस्ट मेरे पास 18,000 रुपए आ रहे हैं, वेयर आई एम इन लॉस। ट्रू। तो जब मेरे पास पैसा है, मेरे पास मार्केट से पैसा निकल रहा है, तो आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी टू स्पेंड इन गोवा फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, दिस इज अ फेयर आर्गुमेंट। या अब इसके अंदर एक चीज आती है कि जैसे गोवा के रेगुलर फ्लीट ओनर से जो मेरे पास अभी आए, जो कमिट होके मेरे साथ 3 साल के एग्रीमेंट पे जो गाड़ी चलाना चाहते हैं, व्हाट वी प्रपोज कि मैं अगर मेरी एक नई गाड़ी निकालता हूं तो मुझे 10 से 15 लाख रुपए का एक फ्लीट के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट। मेरे 100 फ्लीट निकले, 150 फ्लीट निकले,
मेरा 25 से 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गया। के बदल अगर जो फ्लीट यहाँ पे चल रहा है, जो इन एसोसिएशंस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आज मेरे साथ एसोसिएट होना चाह रहे हैं, तो मेरे पास आके, मेरे प्लान में आके, मेरी कंपनी में एसोसिएट होके अगर फ्लीट चलाना चाहते हैं, तो मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मैं उनका बैंक लोन क्लियर करके उनका एचपी, उनके आरसी पे से हटा। ओके, सो बेसिकली अगर मेरे पास गाड़ी है एंड आई हैव परचेस्ड ऑन लोन, और मेरे पास प्रॉपर बैज है, मेरे पास सब टूरिस्ट टैक्सी का सब रिक्वायरमेंट है, एंड मे बी आई एम मे बी अ ईयर ओल्ड गाड़ी है मेरे पास, एंड यू नो आई हैव सम मनी स्टिल टू बी पेड फॉर द बैंक, तो आप, इफ़ आई कम टू यू, देन आप मेरा पूरा लोन क्लियर कर रहे हो फ्रॉम द बैंक, and you are asking me to for a commitment of 3 years with you. भाड़ा हो या ना भाड़ा हो, still you will be paying me 2,500. That's the minimum fare, right? राइट। ओके ओके। इसके अंदर एक चीज और है रोहित जी, हाँ, क्योंकि मैं ये पेमेंट आपको कर रहा हूँ बैंक से, आपका ईएमआई मैंने क्लियर कर दिया, मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ आपका 3 साल का कमिटमेंट चाहिए कि आप 3 साल तक मेरे साथ चलेंगे। करेक्ट। अभी आप जो चला रहे हैं गाड़ी, आपको 2500 रुपए का भाड़ा कमिटेड नहीं है, आपको डेली भाड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आपका ईएमआई स्टिल आपके सिर पे है। अब पहले तो मैंने आपको उस ईएमआई से फ्री कर दिया, अब उसके बाद जो आपके पास मेरा 2500 रुपए जाएगा, इसमें से आपका एक्सपेंस सिर्फ फ्यूल का है, क्योंकि आप उस गाड़ी को खुद ड्राइव कर रहे हैं। अगर आपने ड्राइवर रखा हुआ है तो 400-500 रुपए ड्राइवर का सैलरी गया, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग ए हैंडसम अमाउंट, और सबसे बड़ा आपके ऊपर से बर्डन हट गया। आज पेंडेमिक में आप ये समझिए कि आपके ऊपर 6 EMI 8 EMI अगर आपकी बाउंस चल रही है, क्योंकि पेंडेमिक में बिजनेस नहीं था और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। वेरी ट्रू। आपको अगर पता हो तो ओला या उबर जैसी कंपनीज में अगर कोई सिंगल ओनर गाड़ी अपनी एक गाड़ी लेके लगाना चाहता है, तो पहले बैंक उसको सब्सिडी देते थे, और आज डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी लोन देना बंद कर रखा है। ऑब्वियसली उन्होंने टैक्सी बिजनेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया। एक गाड़ी अगर आपको चाहिए, आपको आज पहली बार आप लेने जा रहे हैं, वो बैंक विल प्रोवाइड यू अ लोन फॉर 3 lakhs to 15 lakh। आप एक गाड़ी के लिए लेना चाह रहे हैं, आपके पास आपका प्रोफाइल है, KRA है, सब कुछ है, तो भी नहीं मिल पाएगा। ओनली उनको मिल पा रहा है जो ऑलरेडी एक फ्लीट ओनर है, जिनके पास 5-10 गाड़ी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो बैंक जाके एडिशनल फ्लीट के लिए दे पाएगा लोन, अदरवाइज बैंक नॉट गिविंग। अब इस सिनेरियो के अंदर देखिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। तो ऑपरेटर यहाँ पे चल रहे हैं, उनका एक लोन क्लियर होता है और वो एक बेस्ट अर्निंग के ऊपर आते हैं। मेरे लिए एक अच्छी चीज ये है कि मुझे अगेन अगर 100 गाड़ियां डालनी है, 100 गाड़ियां डालने के लिए, अगर नई गाड़ी डालने के लिए मेरा 12 से 15 करोड़ का खर्च आएगा, तो उस 15 करोड़ के अंदर मेरी 3-3 लाख का लोन चुकाने के बाद 500 गाड़ियां रोड पे आ जाएंगी। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब इसके अलावा एक सवाल रोहित जी और लंबे टाइम से उठा, और आपके जो यहाँ पे जो यूनियन है, इनके लीडर्स ने मुझे कहा कि आप जो है बॉम्बे जाके, पूना जाके, दिल्ली जाके आप अपना ऐप चलाओ एग्रीगेटर के लिए, वहां अच्छा है, यहाँ पे छोटा सिटी है, बिजनेस नहीं। हाँ राइट, ये सवाल हमेशा से था। ऑब्वियसली वर्टिकल है सिटीज में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। राइट, लेकिन आप एक बात को समझिए, मेरा बिजनेस पैसेंजर के ऊपर है ही नहीं, मेरा बिजनेस है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए मेरे फीड का रन करना जरूरी है। मेरा ऑपरेटर अगर किसी पैसेंजर को ले जाके के डेस्टिनेशन पे छोड़ के एम्प्टी वापस आ जाए, then also I am in profit, my operator is in profit, I am giving him return fare also। कि मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर मेरे इस ऑफर को अगर मैंने मेट्रो सिटी में स्टार्ट किया हो, मुंबई या पुणे में स्टार्ट किया होता ना रोहित जी, तो मेरी गाड़ी 12 घंटे में ट्रैफिक कंजेशन की वजह से सिर्फ 100 किलोमीटर चल पाती, 120 किलोमीटर चलती। यहाँ पे डिफरेंट है, करेक्ट। बट इन गोवा अगर मैं 12 घंटे लॉग इन रखता हूँ और एक ड्राइवर को मैं रन कराता हूँ, ये गाड़ी 300 से 350 किलोमीटर चल जाएगी। अब अगर एक एवरेज फेयर भी मैं उसको देता हूँ 2500 रुपए के बाद, क्योंकि 2500 रुपए में तो कोई 300 किलोमीटर नहीं चलाएगा,
हाँ जी। राइट। और मैंने उसको 2500 रुपए के बाद अगर 100 या 125 किलोमीटर की जो भी एक पर व्हीकल व्हीकल की कैटेगरी के हिसाब से जो हमने लिमिट बनाई है मिनिमम चलने की, तो अगर वो उससे ओवर चलेगा 350 किलोमीटर अगर गाड़ी चल गई उसकी एक दिन में, तो he will get around 4 to 5,000 bucks एडिशनल, या and I will get around 3 times of my 100 kilometers. तो मेरी फ्लीट की कॉस्ट बहुत जल्दी जल्दी रोटेट होके बाहर आती जाएगी। अब एक बड़ा सवाल आता है कि मुझे एडवर्टाइजमेंट कौन दे रहा है। मेरा एडवर्टाइजमेंट चिप बेस्ड है। एवरी 30 सेकेंड आई कैन चेंज द एड फ्रॉम फ्लीट फ्रॉम माई पीसी और माई कंप्यूटर। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जिसका एड है वो खुद चेंज कर सकता है। तो अगर हर 30 सेकेंड में एक एड चल रहा है, मेरी गाड़ी अगर 100 किलोमीटर एक दिन में चल रही है और मेरे पास 10 एडवर्टाइजर हैं जिनका एड उसके ऊपर चल रहा है, तो एक गाड़ी के ऊपर एक एड 1800 रुपए का एक दिन का कॉस्ट है। कोई ज्यादा नहीं है। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। अब जाहिर सी बात है, एडवर्टाइजर कौन है जो मेरे प्रोडक्ट पे मेरे फ्लीट के ऊपर ऐड कर रहा है? जो गोवा में इंटरेस्टेड है बिजनेस करने के लिए, ऑब्वियसली जो गोवा में अभी आना चाहते हैं, जो इंडस्ट्रीज गोवा में प्लांट डालना चाहती है, जो कॉलेज या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट गोवा में आके अपनी क्लासेस रन करना चाहते हैं, वो गोवा में मार्केट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। गोवा के अंदर ऐसा मार्केट नहीं है ना जो गोवा में मुझे ऐड करके करने देगा। गोवा में ऐसा मार्केट नहीं है। तो इन फ्यूचर वो ब्रांड गोवा में खड़े होने को है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें मेरे साथ चलने वालों को सब बेनिफिट ही होगा। और अभी जो पेंडेमिक का टाइम है, दिस इज अ स्लो टाइम। यहाँ पे लोगों को थिंकिंग करने को मौका मिल रहा है। आज लॉकडाउन में जब टूरिस्ट नहीं है, तो जो ऑपरेटर आजाद मैदान में मेरे लिए क्रिटिसाइज करने को बैठे थे, आज इंडिविजुअल जब वो अपने घर में बैठेंगे तो उनको कहीं ना कहीं ये बात इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। यस, वो थिंकिंग करेंगे कि हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह हमारे पास फिक्स पैसा आना चाहिए था जो हमारे लिए सूटेबल होता। तो जब आप माइक्रो लेवल पे सोचेंगे तो हमने हमारे लिए गोवा में पॉजिटिविटी बनाई, और ये पॉजिटिविटी बनाना एक बहुत बड़ा काम है जिसके लिए आसान नहीं था। हमने जो 3 महीने जो ट्रेलर दिखाया आपकी लैंग्वेज में आप तो एक्चुअली पकड़ के बैठ गए हो। अच्छी बात है ना, पकड़ना भी चाहिए। कभी कभी कोई एक वर्ड आपके पूरे प्रोडक्ट को निकाल के ले जाता है। वेरी ट्रू। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी और जो पेंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुआ, ये कहीं ना कहीं हमको स्टेबिलिटी का मौका दे गया। दूसरी चीज हमको मिली सोशल कॉस्ट। जैसे हमने जो फ्री सर्विस हम डॉक्टर्स को या आपके पेशेंट्स को या बाकी लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को हम गोवा में दे रहे हैं, हाँ जी, ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है जो गोवंस के माइंड में कहीं ना कहीं देके जाएगा, कुछ जगह बना जाएगा हमारे लिए। सेकंड एक चीज थी, हमने वैक्सीनेशन के लिए जो सीएम को कहा 1 लाख वैक्सीनेशन के डोज आप सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है। अभी उस पर रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आया क्योंकि वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है अभी, जो शॉर्टेज है जो जिस तरीके से है। लेकिन हमने डेडिकेट करा फ्रंट लाइन हॉस्पिटैलिटी वॉरियर्स, जिसमें टैक्सी ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, होटल स्टाफ, उसके अलावा आपका हाउसकीपिंग स्टाफ, वेटर्स, रेस्टोरेंट का स्टाफ, बार्स एंड कैसीनोस का स्टाफ ने प्लान क्या किया कि अगर इनको फ्रंट लाइन में वैक्सीनेशन हो जाता है और हम करवा देते हैं अपने कॉस्ट पे, तो उससे होगा क्या कि जब टूरिस्ट को आप गोवा में आने देंगे तो उससे गोवेंस को ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो लोग टूरिस्ट से डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्टली होते हैं, वो सब ये फ्रंटलाइन हॉस्पिटैलिटी वॉरियर्स ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। ये वैक्सीनेटेड होंगे तो इनकी फैमिली सेफ रहेगी, इनका लोकल एरिया सेफ रहेगा, इनकी लोकेलिटी सेफ रहेगी और उससे गोवा सेफ रहेगा। आज जो आप देख रहे हैं, जो गोवा के अंदर जो रेशो है, मोर्टेलिटी रेट है, जो पेशेंट का पॉजिटिविटी रेट चल रहा है, अभी अगर आप कंपैरिजन देखें पैन इंडिया में,
तो गोवा सबसे वर्स्ट सिचुएशन में नंबर 1 सिचुएशन में आ रहा है। इतनी कम पॉपुलेशन के अंदर इतना बड़ा पॉजिटिविटी रेट आना और इतनी मोर्टालिटी रेट निकलना, इतनी डेथ होना, इट इज अ सीरियस इशू। और इसके बदले में अगर हम गवर्नमेंट की तरफ जाके देखते हैं तो वो कंप्लीट लॉकडाउन कर देते हैं, तो फाइनेंस का इशू हो जाता है, क्योंकि आपके यहाँ तो जो है वो लॉकडाउन में घर बैठने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करते हुए हमने जो स्टेप लिए, क्योंकि आपको पता है आज अपना भाड़ा के पीछे पावर्ड बाय रिलायंस है, तो जब रिलायंस का पावर है तो रिलायंस काफी दूर तक सोचता है इन सब चीजों के लिए। तो ये हम लोग एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ में चले। हालांकि लॉकडाउन लगा तो हमारी चीजें डिस्टर्ब हुई, टूरिस्ट ने आना कम हुआ, लेकिन हमको उसकी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें इन लोगों से जो नेगेटिविटी मिल रही थी धीरे धीरे अपने आप में पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट हुई और उन लोगों का साथ हमको मिलना चालू हो गया। Murtaza Ali ji, I think I wouldn't be wrong if I am saying this कि it is not something that you have to, it is time that हमको सबको introspect करना चाहिए। और अब obviously गोवा is known for tourist, but then again पिछले कुछ महीनों से टूरिस्ट बहुत कम हो गए हैं, तो what is the survival for the hospitality sector that includes your logistics and transport? So I think Murtaza Ali, it's a nascent question जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। आपके ऑपरेशन शुरू होके बहुत फ्यू डेज हो गए हैं, लेकिन आप एक विजन लेके आए हो। आपका ऑब्वियसली ऑपरेशन मॉडल इज़ नॉट ऑन द रनिंग ऑफ किलोमीटर्स बट ऑल्सो ऑन द एडवर्टाइजिंग मॉडल। ऑल्सो इन दिस होल कोर्स ऑफ टाइम जो आपका एग्जिस्टिंग फ्लीट ऑपरेटर्स है और एग्जिस्टिंग वन टैक्सी ओनर्स जो है उनके साथ भी आप कोलैबोरेट करके ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम 3 इयर्स के कमिटमेंट पे आपको उनको मिनिमम बिजनेस देके आप यू वांट टू टेक ओवर दैट लोन जो उनका मेजर प्रॉब्लम रहता है कि वेदर इट इज सीजन नॉन सीजन। सो वो भी आप करके आई थिंक यू आर ट्राइंग टू मे बी कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड एंड नॉट मे बी जो पिक्चर रहता है कि आप बाहर से आ रहे हो तो बाहर का ही बिजनेस बाहर जाएगा बिजनेस। सो इट इज़ नॉट हैपनिंग। सो आई थिंक जैसे मैंने कहा कि हमको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए वेदर अपना भाड़ा इज़ गुड और बैड। आई थिंक द क्वेश्चन इज़ फॉर द व्यूअर्स एंड ऑल्सो टू द स्टेक होल्डर्स, तो इंडस्ट्री के लिए क्वेश्चन है। सो एक लास्ट मैं पूछना चाहूँगा सर, कैन ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस सर्वाइव एंड विल देयर बी मोर इम्पॉर्टेंटली competition over the course of time, whether it is Ola, Uber or maybe anybody else? देखिए, कंपटीशन की जहां तक बात है, सर्वाइवल तो हमेशा होता है। और एक चीज होती है, एक बिजनेस चाहे एग्रीगेटर बिजनेस हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, बीइंग ए बिजनेस स्टूडेंट और बिजनेस एनालिटिक्स, मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर कमाई की पैरामीटर्स को देखें तो किसी भी बिजनेस में जब कोई बिजनेस आ रहा होता है, अपकमिंग बिजनेस होता है, उसमें बहुत अच्छे मार्जिन्स होते हैं, कमाई होती है। फर्स्ट आपको फ्लैग उठाना पड़ता है, आपके पीछे लोग फॉलो करें। यस, वी हैव मार्जिन्स, हमने फ्लैग उठाया, एग्रीगेटर्स को लेके आए। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेज होगी, देन कॉम्पिटिटर्स विल फॉलो अस। तो जब वो हमारे ट्रैक को फॉलो करेंगे, हमारे पास मोनोपोली है एडवर्टाइजमेंट की लेके। आज हम जितना पैसा, जब तक लोग गोवा में आने का सोचेंगे तब तक हम अपने आप को स्टेबल करने की कंडीशन में होंगे, क्योंकि हम एड का और बाकी चीजों का पैसा गोवा के मार्केट में डाल रहे होंगे। तो बट ऑब्वियस एक बड़ा सेगमेंट हमारे साथ होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन फाइट होगा, और उस कंपटीशन के बाद एक कंपटीशन का एक एंड होता है जहां पे जाके एक नंबर्स पे आके एक सर्टेनिटी के ऊपर आके वो कंपटीशन खत्म हो जाता है। जैसा आपने कंपटीशन इंडिया में किसी टाइम पे टेलीकॉम में देखा, रिलायंस जियो के आने के पहले कंपटीशन था, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, उसके बाद आपका कितने और प्लेयर थे, एसआर, आपका एयरसेल, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशंस, कितने प्लेयर थे। मार्जिन था, तब तक कंपटीशन कर रहे थे। फिर एक कंपटीशन में एक जगह पे आने के बाद जिसके पास जितना
बिग पॉकेट है कंपटीशन को सेव करने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए, वो मार्केट में उतना लंबा सर्वाइवल होता है। तो आप देखिए कि छोटी छोटी कंपनियां बड़े ब्रांड्स के अंदर मर्ज होती गई, और फाइनली इंडिया में आके जब रिलायंस जियो आया और प्राइस कंपटीशन खत्म हो गया, तो छोटी कंपनियां जाके आज इंडिया में सिर्फ 3 ब्रांड बचे हुए हैं, रिलायंस जियो, वोडाफोन एंड एयरटेल। अब यहाँ पे आके एक जगह पे आने के बाद कंपटीशन में ये लोग तीनों बराबर में आ गए। अब इन्होंने अपना मार्केट डेवलप किया, सब्सक्राइबर बढ़ाए, प्राइस जरूर कम हुआ, लेकिन आज वो कंपटीशन खत्म होने के बाद जब ये 3 प्लेयर मार्केट में बचे हुए हैं, तो अपने अपने सर्किल में दे हैव देयर मोनोपोलीज। करेक्ट करेक्ट। अब वो मोनोपोलीज से वो सर्वाइवल स्टेज के अंदर हैं, कि उनका सर्वाइवल निकल रहा है, बहुत अच्छे से निकल रहा है। आज अगर ट्राई सोचे कि किसी सर्किल के अंदर 4 नए लाइसेंस और इश्यू कर दे, तो लाइसेंस लेने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबको पता है ये कंपटीशन का बिजनेस है। करेक्ट। तो लाइक दिस टूरिस्ट टैक्सी का बिजनेस इज समथिंग लाइक दैट ओनली। आज गोवा है, गोवा से पहले 2005-6 के अंदर जब ओला और उबर जब इंडिया में आए, बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस लग रहा था, इन्होंने कमाया, उसके बाद कंपटीशन फेस हुआ, होते होते आज सर्वाइवल यहां तक आ गया कि सिर्फ 2 एग्रीगेटर बचे और उसमें से भी एक जाने की तैयारी में। ठीक है, दोनों एग्रीगेटर लॉस के अंदर है। अब कुछ ऐसा करने की तैयारी में है कि वापस प्राइस हाइक करेंगे, कुछ भी करेंगे। अब ये सब कंपनियों को गोवा अभी वो मार्केट दिख रहा है जो ल्यूक्रेटिव है। ल्यूक्रेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी कंडीशंस थी, अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से और मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से यहाँ का टैक्सी बिजनेस खत्म होने की कगार पे आ गया था। इन लोगों के लिए ब्रेड एंड बटर का इशू हो गया था, तभी तो उनको रोड पे आना पड़ा। अब वापस से जब एग्रीगेटर आएगा, चाहे अपना भाड़ा आए, चाहे उबर आए, चाहे ओला आए, वापस से इनको एक नई लाइटनिंग मिलेगी, क्योंकि नए कैब तो मार्केट में आने नहीं है। यही कैब जाके इनके साथ एसोसिएट हो जाएंगे और फिर से इनका ब्रेड बटर स्टेबल हो जाएगा। तो एक जगह पे आके बिजनेस का एक क्राइटेरिया होता है, पहले 15% लोग वो जो एक बिजनेस को फॉलो करके आते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं। उसके बाद फ्रॉम 16% टू 70% कॉम्पिटेटिव बिजनेस होता है, और 70% जब बिजनेस हो चुका होता है, लोग जुड़ चुके होते हैं, बस 30% लोग जो एंड में बचते हैं, वो बात का बेनिफिट उठाते हैं। ये बिजनेस का क्राइटेरिया है। जैसे आप देख लीजिए कि किसी टाइम पे पीसीओ का एक टाइम होता था, पीसीओ नहीं थे, और उसके बाद मोनोपोली के बाद जब मोबाइल आया तो पीसीओ फेड हो गया। सो बेसिकली सर आप जो बोलना चाहते हैं कि ऑब्वियसली इंडस्ट्री में इनोवेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली सर्वाइवल विद द मार्जिन्स जो रहते हैं हमारे इंडस्ट्री के। सो आई थिंक इनोवेशन एंड सर्वाइवल, ये अगर समराइज करें तो आई थिंक ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम टूरिस्ट को और ऑब्वियसली लोकल्स को भी जो बेनिफिट मिलेगा विद द कंपटीशन दैट इज येट टू कम। सो आई थिंक ये सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मुर्तजा जी, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। कोई भी एग्रीगेटर आए, कोई भी नया प्लेयर आए इस मार्केट में, जो अपने रिजर्व्स को, मतलब अपने इनोवेशन के साथ में अपने इनिशियल मार्जिन्स के रिजर्व्स को रेगुलाइज कर पाएगा फ्यूचर बिजनेस के लिए, वही मार्केट में सर्वाइवल हो पाएगा। इसलिए जैसा मैंने आपको बताया कि वी आर गेटिंग अराउंड 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर किलोमीटर, तो मैं मार्केट में जो पैसा दे रहा हूं उससे जो मेरा सरप्लस बन रहा है, अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम्स के अंदर मैं मार्केट में अगेन एंड अगेन इन्वेस्टमेंट करता जाऊंगा, तो मुझे ना तो बैंक से किसी लोन की जरूरत पड़ेगी, रोल करना पड़ेगा सिर्फ आपको, बस उसका रोटेशन है, तो मुझे दोनों तरफ से बेनिफिट होने वाला है। तो ये प्लानिंग तो मैं लेके चल रहा हूँ। ओके, बट ऑब्वियस मेरे साथ ब्रांडिंग है, और वो ब्रांडिंग का एडवांटेज तो कहीं मिलना नहीं। आई थिंक जो आपका फर्मनेस है वो काबिल तारीफ है, बिकॉज द वे यू स्टार्टेड, द वे आपका ऑपरेशन शुरू है, अभी डिफिकल्ट टाइम में भी यू हैव गॉन अहेड एंड यू नो यू आर गिविंग फ्री सर्विसेज हो या फिर खाना हो नीडी के लिए, एंड ऑल दिस थिंग्स यू हैव बीन डूइंग, सो विच इज़ काबिल तारीफ है। आई थिंक मुर्तजा जी, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू एंड चैट विथ यू। आई थिंक ऑल द बेस्ट अगेन मैं कहना चाहूँगा,
एंड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और मे बी ईयर्स ये इंडस्ट्री में थोड़ा कंपटीशन अगर देखने को मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टूरिस्ट विल बेनिफिट एंड द लोकल्स विल बेनिफिट, एंड ऑब्वियसली ये सब करके इंडस्ट्री भी बेनिफिट हो जाएगा विद द इनोवेशन एंड जैसे आपने कहा इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल. प्लेजर मुर्तुजा जी, थँक यू व्हेरी मच. थँक्यू सर, थँक्यू. हे असले मुर्तुजा अली उलयताले आमकां इन टर्म्स ऑफ तेंचे बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी वीच इज दी अपना भाडा. आमी असेच प्रोग्राम तुमच्या मुखार घेवन येतले, तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.